नमस्ते साथियों। हमारी पुरानी बाल भारती पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 गांव की सैर, इस पाठ को हम पढ़ते हैं और अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताजा करते हैं और जानते हैं कि यह पाठ किस तरह से दिया गया था और इसमें कौन कौन सी जानकारियां, किस तरह के चित्र दिए गए हैं, इनका हम अवलोकन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। रोज रोज एक ही खेल, अब तो इससे जी भर गया, कोई दूसरा खेल खेलो। सुरेश ने अपने मित्रों से कहा। 3 लड़कों में और क्या खेल होगा? विलियम ने उत्तर दिया। फिर क्या करें? रहीम बोला। ना जाने इतनी लंबी लंबी छुट्टियां क्यों होती हैं, कांटे नहीं कटती। सुरेश ने कहा। तो फिर क्या करें? कुछ उपाय बताओ ना, रहीम बोला। सुरेश ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ऐसा करें, कल हम लोग नया गांव चले। अपने मित्र रघुवीर और दीनू वहां रहते हैं, वे हमें बुला भी चुके हैं। गांव की सैर भी हो जाएगी और मन भी बहल जाएगा। तीनों मित्र इस बात पर राजी हो गए। दूसरे दिन नया गांव जाना तय हुआ। नया गांव शहर से कोई 4 किलोमीटर दूर था। शहर से कुछ दूर तक पक्की सड़क थी। इसके बाद एक पगडंडी गांव की ओर जाती थी। पक्की सड़क से गांव साफ दिखाई देता था। यहाँ पर आप चित्र देखिएगा। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। कुछ खेतों में ज्वार, कुछ में बाजरा के पौधे लहलहा रहे थे। खेतों के बीच से ही गांव का रास्ता था। तीनों मित्र उसी पर चलने लगे। खेत खत्म होने पर वे एक खुले मैदान में आ गए। सामने ही एक छोटा बगीचा था, उसमें एक झोपड़ी बनी हुई थी। आसपास फूल के कुछ पेड़ लगे थे। पास में ही एक कुआं था, उसी के पास दीनू और रघुवीर खड़े थे। सुरेश ने दीनू को देख लिया और जोर से आवाज लगाई, दीनू दीनू। दीनू ने भी अपने मित्रों को देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। सुरेश, विलियम और रहीम तीनों दीनू और रघुवीर से मिलकर बड़े खुश हुए। दीनू उन्हें अपने पिताजी के पास ले गया। तीनों मित्र ने उनसे नमस्ते की। अब दीनू उन्हें कुएं पर ले गया। वहां रहट चल रहा था। दीनू ने उनको रहट के बारे में बताया। अब वे दीनू के खेत पर आए। खेत में क्यारियां बनी थी। दीनू ने बताया, इन क्यारियों में सब्जी बोई गई है। कुछ क्यारियों में मूली है, कुछ में गाजर और कुछ में पालक। फिर वे दूसरे खेत पर गए। दीनू ने बताया, इसमें मूंगफली बोई गई है। दीनू ने कुछ मूंगफलियां खेत से निकाली और उन्हें भूना। सब मित्रों ने मूंगफलियां चाव से खाई। अब सब ज्वार के खेत पर गए। ज्वार के पौधों में भुट्टे लटक रहे थे। दीनू ने कुछ ज्वार के भुट्टे तोड़े। रघुवीर ने भुट्टे भूने। दीनू ने उसके दाने निकालकर सब मित्रों को खिलाए। सब मित्र बहुत खुश हुए। रघुवीर ने बताया कि हमारे गांव में एक तालाब भी है, उसका पानी बड़ा साफ है। सुरेश बोला, चलो हम सब तालाब पर चले, वहां खूब तैरेंगे। सब मित्र तालाब की ओर चल दिए। रास्ते में गांव की पंचायत, स्कूल, डाकघर, बाजार मिले। रघुवीर ने उनके बारे में मित्रों को बहुत सी बातें बताई। कुछ ही देर में वे तालाब पर आ गए। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, डाकघर, पंचायत घर, पाठशाला। तालाब के चारों ओर पक्के घाट बने हुए थे। एक और देवी का मंदिर था। पास में ही आम, जामुन और पीपल के पेड़ लगे थे। कुछ लड़के तालाब में नहा रहे थे। पांचों मित्र तालाब में उतरे। बहुत देर तक वे तैरते रहे। जब वे थकने लगे तो तालाब से बाहर आ गए। अब सब मित्र दीनू के घर पर आए। उसकी माताजी ने उन्हें जलपान कराया। वे दीनू के माता पिता से नमस्ते करके घर की ओर चल दिए। दीनू और रघुवीर कुछ दूर तक मित्रों को पहुंचाने आए। सूर्य छिपने से पहले तीनों मित्र शहर आ गए थे। वे सब बहुत खुश थे। तो साथियों,
आपने ये देखा, ये पाठ गांव की सैर, और निश्चित तौर से इस पाठ को पढ़ने के पश्चात एक गांव की तस्वीर हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आती है और गांव किस प्रकार होता है उस बारे में इस पाठ में पूरा विवरण दिया गया है। जैसे हम पाठ का अवलोकन करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं, तो गांव की सारी तस्वीर हमारे सामने झलक उठती है और बहुत सारी बातें, जैसे कि यहाँ पर रहट की बात की गई है। आजकल जो बच्चे हैं वो रहट के बारे में नहीं जानते हैं कि रहट क्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ रहट के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहले के जमाने में जब मोटर पानी की मोटर वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस समय एक बड़ी सी बकेट नुमा जो चमड़े की बनी होती थी, उससे पानी खींचा जाता था बैलों के द्वारा और उससे फसलों में सिंचाई की जाती थी, जिससे कि रहट कहते हैं। यहाँ पर ज्वार की बात आई है, बहुत सारी फसलों की बात आई है। ठीक है, और गांव में क्या क्या होता है सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा और इस पाठ में जो भी जानकारी दी गई है उससे हमें अपने विद्यार्थी जीवन की यादें ताजा हुई हैं। आशा करता हूँ पाठ में जो भी जानकारी दी गई है या इस पाठ के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।